संडे को छुट्टी नहीं मिलती है सर। टेस्ट भी रहता है, वीकली टेस्ट। आपने 45 मिनट तक लेक्चर ले लिया, उसमें से कोई एक बच्चा मस्ती करने के लिए आपको बोलेगा सर प्लीज रिपीट। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। आज मैं हूं प्रयागराज, जहां पे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का सबसे बड़ा इवेंट जो कि सिविल सर्विस का होता है, इनका प्रतिज्ञा दिवस, वो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। इस वीडियो में कवर करेंगे कि पीडब्ल्यू की इतनी जो सस्ती फीस है, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे उनके सारे एस्पिरेंट आए हुए हैं। तो डायरेक्ट एस्पिरेंट से उनका रिव्यू लेंगे कि इनके जो कोर्सेज हैं तो उनमें क्या क्या बेनिफिट्स है, कितना वो संतुष्ट है उनके कोर्स से। साथ ही यहाँ पे उनकी फैकल्टीज आ रही है, तो फैकल्टी से भी बात करेंगे कि उनका अप्रोच क्या होता है बच्चों को लेकर। ठीक है, वो जितनी भी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे वो सारा इसमें मैं कवर कर लूंगा। इनके फीस, इनके टीचर के ओपिनियन, इनके स्टूडेंट के ओपिनियन, सारी चीजें। तो देवेंद्र सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप एक्सपीरियंस सर बताइए कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ कितने साल का है? ये मेरा 9वां साल है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ। मैं 2016-17 से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ हूँ, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। एक कॉमन क्वेश्चन जो कमेंट में आता है कि अगर फीस कम है तो कंटेंट हो सकता है कि बेकार होगा। ठीक है, पीडब्ल्यू की सबसे कम फीस है, तो इस बात को आप कैसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहला सवाल आता है मन में कि फीस कम है तो क्यों है, कुछ गड़बड़ होगा। पहला सवाल मन में आता है, हो सकता है कंटेंट खराब हो। बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि पीडब्ल्यू का जो कंटेंट है वो बहुत हाई लेवल का है। पीडब्ल्यू की एक मैगजीन आती है उड़ान, मतलब ऐसा रेयरली कोई बच्चा होगा जो प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहा हो बिना पढ़े जा रहा हो। मींस तो सेवियर माना जाता है, मींस में प्रहार। मतलब अगर आप मींस में बिल्कुल तैयार नहीं है, प्रहार की 12-13 बुकलेट है, उठाइए, पढ़िए और जाके चुपचाप मींस लिख कर आइए। ऐसा रेयरली आपको कोई बच्चा मिलेगा जिसने एग्जाम क्लियर किया और प्रहार ना पढ़ा हो। और उसके अलावा जो फाउंडेशन बैच की बुकलेट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी है। मतलब ये वेल नोन फैक्ट है जो कि तैयारी करने वाला हर एक बच्चा जानता है। बाकी पीडब्ल्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इंडिया की जो सबसे रिनोन्ड और बेस्ट फैकल्टीज हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। फीस कम है, उसकी थीम है अफोर्डेबिलिटी। कब से जुड़े हैं सर पीडब्ल्यू से? मैं पीडब्ल्यू से जुड़ा हूँ पिछले 2 सालों से। 2 साल से। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ? The best experience that I've ever got in my entire teaching career has been 7 years I'm teaching. तो पिछले 2 सालों में जो मुझे यहाँ पे आके एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक फैकल्टी को फैकल्टी के तरीके से जो हमारी क्रिएटिव लिबर्टी को देखा जाता है, दैट इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट पीडब्ल्यू। मतलब जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी कंटेंट की क्रिएटिव लिबर्टी है, उसमें हमें बहुत सपोर्ट किया जाता है, बहुत रिस्पेक्टफुली। इतने कम फीस में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाना आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है या चैलेंजिंग नहीं है? सर, हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ये चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट है वो अलग सर ने पहले ही फिगर आउट कर लिया था। उन्होंने वो फिगर आउट कर लिया, उन्होंने हमें पूरी अपॉर्चुनिटी दी एंड वी आर लकी दैट वी आर द पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, पीडब्ल्यू में ज्वाइन करने से पहले जो रिग्रेस ट्रेनिंग्स हमारी होती है, ऐसा नहीं है कि एनीबडी कैन कम एंड टीच इन पीडब्ल्यू। ऐसा नहीं है कि हम अगर सस्ता कोर्स दे रहे हैं या अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो कि अभी उस अप टू द मार्क पे नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जहाँ पहले पढ़ा रहे थे उन संस्थानों में जहाँ ज्यादा फीस ली जाती है, आज हम यहाँ पे उसी संस्थान में, मतलब पीडब्ल्यू के अंदर कम फीस में वही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे क्या पढ़ा? यहाँ पे यार मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आई एम ए फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर। So today I am here as a faculty, also as a topper. So both things are here. ऑलरेडी आप आईआरएस थे, बहुत सारी और कोचिंग थी, क्यों आपने यही पे ज्वाइन किया? देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि आप ये चीज समझिए कि सबसे अच्छा है कि पीडब्ल्यू के अंदर एक अच्छा माहौल रहता है, किसी के लिए, फैकल्टी के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए। मी आई वाज आईआरएस अंदर में तुम्हारी बहुत पुराना हूँ मैं, तो यहाँ पे वैसे फैकल्टी हूँ। और ये चीज आप जान लीजिए कि भाई पीडब्ल्यू के अंदर बच्चों के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है, अलग सर के गाइडेंस में बेस्ट चीज यहाँ पे चल रही है। आपका एक्सपीरियंस क्या है सर पीडब्ल्यू के साथ? जैसे आप कोई लेक्चर लेने वाले हैं, कुछ आप अपने तरीके से कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं, तो छूट मिलती है या फिर एडिट कर दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल 100% फैकल्टी को दिया जाता है कि भाई आप अपने हिसाब से पढ़ाइए। और इनफैक्ट हम तो अपना कंटेंट पूरा इस तरीके से बनाते हैं कि बच्चे को जो जितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, चाहे करंट अफेयर का कुछ एडिशन हो सब्जेक्ट के अंदर, तो आप इजीली कर सकते हो। डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि अगर ज्यादा पैसे लिए जाए तो ही अच्छी कोचिंग होने वाली है। उस ट्रैप पे आप बिल्कुल मत आइए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अच्छे फैकल्टीज, अच्छा कंटेंट, अच्छे तरीके से डिलीवर करना और फिर सपोर्ट भी होना मेंटरशिप का। ये सारी चीजें पीडब्ल्यू के अंदर है। सो इफ यू डू देम इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हमारे साथ 1-2 साल अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छा आपका रिजल्ट निकल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद सर, आप कब से जुड़े हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस? सर। जब से ऑप्शन यहाँ शुरू हुआ है, शुरुआत में 2022 में जब पीडब्ल्यू लॉन्च हुआ था तब से। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पीडब्ल्यू के? अमेजिंग, काफी अच्छा। हमारे जो लीडर है
अलग सर, उनका एक विजन था कि अच्छा कंटेंट जितना मैक्सिमम लोगों को रीच कर सके भारत में वो अच्छा है, बिकॉज इंडिया में एक्सेसिबिलिटी इशू है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ राइट नॉलेज। तो आइडिया यहाँ पे ये था कि हम लोग बहुत सारे बच्चों तक इनको पहुंचा सके। तो मैं बेसिकली ऑफलाइन में पढ़ाया करता था दिल्ली में, जिसमें 50,000 फीस होती थी, मेरे ऑप्शनल की फीस की भी। तो जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो ये विजन जो मुझे था कि सर अभी तो आप 100, 200, 300 बच्चे को एक ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, बट वो जो सेटिस्फैक्शन आएगा कि जो ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, कुछ रीजंस है जिसके कारण अच्छा कंटेंट रीच नहीं कर पा रहे, तो आपको वो रीचेबिलिटी का स्कोप मिलेगा। तो ये इतना बड़ा मोटिवेटर बन जाता है सर। तो ये एस्पिरेंट हैं जो कि पीडब्ल्यू ओनली एएस में पढ़ते हैं। आज जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो, बहुत कम फीस है पीडब्ल्यू ओनली एएस की, ये लोग भी अफोर्ड किए होंगे। तो उनकी रियलिटी क्या क्या, कंटेंट कंप्रोमाइज होता है, टीचर प्रॉपर टाइम देते हैं, जो आपको बोला जाता है कि मेंटरशिप क्या वास्तव में इनको मिलता है, ये सारी बात ये बताएंगे। रियल एक्सपीरियंस। क्या नाम है आपका? सर प्रियंका पटेल। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? सर सितंबर 23 से बैच स्टार्ट हुआ था, तो हम फर्स्ट बैच है। क्या एक्सपीरियंस? सर इट्स जस्ट फैबुलस, आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स। मतलब इधर फीस भी अफोर्डेबल है एंड एजुकेशन का जो क्वालिटी है मतलब वो तो बेस्ट है। मतलब उसके मतलब टीचर्स तो बेस्ट पढ़ाते ही हैं, प्लस में वो जो मतलब सीटीआर बेस पे जो पढ़ाई चल रही है इधर पे, तो वो टेस्ट वगैरह और प्लस में जो मेंटोरशिप हम लोग को मिलती है, तो मतलब हमारे अब पढ़ाई कहीं ना कहीं मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कि मतलब डबल का ट्रिपल हो जाता है। मेंटरशिप का कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा, हम लोग को पर्सनल मेंटोर मिले हुए हैं। उनसे जितने डाउट आप पूछोगे, जितने तरीके से पूछोगे, वो हर तरीके से आंसर करते हैं, 24/7 अवेलेबल भी रहते हैं। तो मतलब बहुत हेल्पफुल है मेंटोर वाली। कितने महीने से पढ़ रहे हो? 7 महीने हो गए। 7 महीने। तो एक्सपीरियंस ठीक है? बहुत अच्छा है। आप यहाँ की स्टूडेंट हो इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि वास्तव में? नहीं, सच में बहुत अच्छा है। मतलब मैंने अभी इससे पहले मैंने ध्येय में भी गई थी मैं, है ना, तो वहाँ मुझे उतना समझ में नहीं आया। यहाँ पे जितना पर्सनली आप मतलब डाउट सॉल्व कर सकते हो, जितना आप पर्सनली टीचर से इन्वॉल्व हो रहे हो, उतना कहीं नहीं मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको? इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करके प्रयागराज से है। प्रयागराज से तो बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है कोचिंग में। फीस बहुत ज्यादा थी या आपका? नहीं, अफोर्डेबल ही है। 50 तो एवरेज फीस ही है यूपीएससी के हिसाब से, और इंस्टीट्यूट में तो और एक्सपेंसिव है। आप जब यहाँ पे फीस देते हो तो इंस्टॉलमेंट में देते हो या फिर वन टाइम देना मैंडेटरी है? नहीं, यहाँ पे जैसे जिसको जो कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर वो वन टाइम देना चाहे तो वन टाइम दे सकता है, या इंस्टॉलमेंट में देना हो। क्योंकि मैंने तो अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में ही दी थी और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हमने वो सारी चीजें प्रोसेस। टीचर जब पढ़ाते हैं तो आप कनेक्ट कर पाते हो, या फिर जैसे क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक बहुत ब्रिलियंट और एक एवरेज और एक बिलो एवरेज, तो किस तरह से पढ़ाते हैं? सर टीचर्स का पढ़ाना इस तरह की, जो कैसे भी किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या बहुत ब्रिलियंट हो, सभी के लिए वो इतना इजी लैंग्वेज में रहता है, वो सब चीज़ें हम लोग इजीली ग्रैब कर पाते हैं। और साथ साथ टेस्ट देते हैं तो वो सारी चीज़ें पता भी चलती है कि क्या सच में हम वो उतना अच्छे से ग्रैब कर पाए हैं, क्योंकि टेस्ट से उसका पता चल जाता है कि हाँ, जो भी पढ़ा हमने वो सच में आ रहा है हमें करना। आप लोग की पहले तो ग्रेजुएशन हो गया दोनों का? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है, अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। अच्छा, अभी सेकंड ईयर चल रहा है, फिर अभी से क्यों तैयारी कर रही है? सर ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब मेरा क्लियर हो जाए। कैसे पता चला आपको इस प्रिपरेशन के बारे में और इस कोचिंग के बारे में? सर ऑनलाइन पता चला, जब सेमिनार प्रतिज्ञा दिवस का नेक्स्ट ईयर था तो उसी में अटेंड किए, तो पता चला कि प्रयागराज में खुलने वाला है और बहुत मतलब डिस्काउंट भी था, उसी में लाइब्रेरी एक्सेस भी था, ऑप्शनल भी था, सारा इंक्लूड उसी में है। अगर कुछ दिक्कत पूछूं तो दिक्कत क्या है आपको? सर प्रॉब्लम आई थिंक नो प्रॉब्लम। हाँ, संडे को छुट्टी नहीं मिलती है सर। टेस्ट भी रहता है, वीकली टेस्ट में कभी कभी भी तो क्लास भी सर ले लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास, तो ये बस है। आप अपने दुख दर्द बताएं। नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है, बस ये है कि इतना ज्यादा हम लोग कंटिन्यूटी में चलते हैं कि लगातार 6 दिन क्लासेस, फिर सब कुछ करने के बाद उसका वीकली टेस्ट होता है, वो सारा चीज हम टेस्ट कर पाते हैं, तो अपने लिए तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी जरूरी है हमारे लिए कि पढ़ाई हमारे लिए पहला है, तो बहुत अच्छे से हो रहा है ये चीज। आपको भी कुछ दिक्कत? सर इट्स लाइक जो मतलब अभी हम लोग को पढ़ रहा है वो वर्थ इट है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मतलब हमें ये है कि अगर ये जो 7 दिन क्लासेस मतलब टेस्ट वगैरह जब चल रहा है, अगर ये नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं सर मतलब खुद के साथ धोखा देना होगा। तो सिलेक्शन के बाद भी फिर नहीं कर पाएंगे, फिर करेंगे
नहीं बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपका कुछ दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप पीछे चुप रही हैं, आप पूछ नहीं, मैं फ्रंट में ही हूँ। बताएं अपने बारे में, कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं लास्ट 4 मंथ से यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट रहा है। मैं बिहार से यहाँ आई हुई हूँ और द बेस्ट, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। ऑप्शनल क्या रखा? जी, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल। टोटल कितना फीस दिया था? मैंने 45,000 दिया था। लग रहा है कि वर्थ इट है या फिर बेकार हुआ? इट्स वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ इट। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस है इन एस्पिरेंट का जो कि यहाँ पे अभी 1 साल से पढ़ रही हैं। तो चलिए कुछ और भी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे जानेंगे। खैर ओवरऑल जो मैंने रिव्यूज किया तो काफी इनका ठीक ओपिनियन है और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है, टीचर भी इनके काफी सेटिस्फाइड है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप दिए गए लिंक से जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो चीजें। इस समय ऑफर सारी चीजें चल रही है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट आप सबको लिए। बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे अलग सर को सपोर्ट करके अपने साथ सर्विस कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, 3 साल से ज्यादा हो गए अलग सर के साथ में काम करते करते। अलग सर जो एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, अभी इन्होंने 5% भी नहीं किया है। इनका विजन बहुत बड़ा है। बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं सर। पीडब्ल्यू ने द हिंदू के साथ में पार्टनरशिप की है। जो पीडब्ल्यू का बैच लेंगे उनको द हिंदू उसके साथ में फ्री मिलेगा। पनहार बैच देखो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। पनहार बैच एक बार से स्लाइड कर दीजिए। पनहार बैच की अगर देखो इंग्लिश में लेना है तो उसका नाम टाइटन है, टाइटन बैच है। अगर आप प्योर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो सिलेक्ट 360। पनहार के साथ में देखो एक और प्रोडक्ट है जो इसके साथ अटैच्ड है, सिलेक्ट 360 का। और सिलेक्ट 360 में डेली आपको आंसर लिखना पड़ता है, उसका इवैल्यूएशन भी होता है डेली बेसिस पे। सर अब ये समझाओ सृजन बैच है क्या? लास्ट ईयर तो बच्चे प्री के बाद मेंस में सृजन बैच में आते थे। हाँ, जो प्री क्लियर कर देते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए है ये सृजन बैच। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, इसमें लाइव आंसर राइटिंग है जिसमें टीचर्स खुद आंसर लिख के बच्चों को सिखाते हैं ऐसे आंसर लिखने हैं, आंसर्स के टेम्पलेट्स बनवाते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। 100 थीम्स हमने आइडेंटिफाई की है जिन पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। उन 100 थीम्स पर ये बेहतरीन जो टीचर्स हैं वो आपकी आंसर राइटिंग करवाएंगे। तो देखो अगर इस बार जिन एस्पायरेंट्स का प्री क्लियर हो रहा है, ना सिर्फ उनके लिए बेहतरीन बैच है बल्कि जिन्होंने देखो बैच ले लिया है ऑलरेडी, चाहे कहीं से भी लिया हो, जिनको अभी पूरे साल की प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए भी सीजन बेहतरीन बैच। मैं वो ऐड करना चाहूंगा सर। मैंने अभी न्यूज सुनी थी कि आपने सीआरपीएफ के साथ भी टाई अप किया है। मार्टियर जो सीआरपीएफ मार्टियर जो शहीद होते हैं और सीआरपीएफ वार्ड को सर ने पूरी तरह से फ्री ऑफ स्कॉलरशिप दी, पूरी स्कॉलरशिप दी है। आप क्या बताना चाहोगे? पहले तो थैंक यू सो मच सर, अलग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, सर ने सारी अनप्रोडक्टिव चीजें बता दी कि आप कॉलेज में क्या कर रहे हैं, राइट? जो भी कर रहे हैं सर ने बता दी और आप सर ने हाँ भी पढ़ी। लेकिन आप एक बात सोचिए, सर ने बाद में बताया कि सर कुछ और कर रहे थे, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे। तो वैसे ही अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, चाहे कॉलेज के साथ बनाना है, कॉलेज के बाद बनाना है, आज आपका एड्रेनलिन बहुत हाई है, आप बहुत ज्यादा म्यूजिक में सर की प्रेजेंस से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि कल आपको थोड़ा डाउट आए, उस सिचुएशंस में आपको टीचर्स को फॉलो करना है, अपने मेंटोर्स को फॉलो करना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। आप कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सीरियस बात सर ने भी एड्रेस कर दिया है कि प्लीज अपने करियर पे फोकस कीजिए। कॉलेज के साथ अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कॉलेज पे ही फोकस कीजिए। मे बी आज की क्वालिटी एजुकेशन कॉलेज में ना हो सकता है सर उसके लिए भी कल को कुछ करे, उसके साथ भी कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें करे, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसको आपको दिलो जान से करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में कोर्स लिया, अफोर्डेबल है तो करते हैं, नहीं, आपने जिसमें एफर्ट लगाया है प्लीज उसको रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। क्या नाम है आपका? शिवांगी, कहाँ से आओ? अम्बेडकर नगर। कैसा रहा सेमिनार? सेमिनार तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी चल ही रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। बैच के बारे में सर लोग बता रहे हैं, उनके फैकल्टी मेंबर्स कैसे है वो भी बता रहे हैं उनके बारे में। कितने महीने से जुड़ी हैं आप? मैं पीडब्ल्यू के साथ 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। तो क्या अनुभव रहा आपका? जेन्युइन आपको बताना है? जेन्युइनली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि बेस्ट टीचर्स हम लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूंगी थापा सर बेस्ट टीचर है, हिस्ट्री के लिए जावेद सर से बेहतर कोई टीचर नहीं है। और लाइकवाइज अभी सारे टीचर्स ऐसे ही, अभी तो हम लोगों का 2-3 ही सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। बट जितना भी पढ़ाया गया, जितने भी कंटेंट और डीपीपी डीएमपी हम लोग का होता है डेली, डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस, मतलब मींस प्रैक्टिस टेस्ट होता है, तो डेली का ये सब हो रहा है। हम लोगों को
दिया जा रहा है, बहुत अच्छा ही हो रहा है। एक जेन्युइन क्वेश्चन कमेंट आ रहे थे कि अगर फीस कम है इतनी तो क्या कहीं कंटेंट में कुछ कंप्रोमाइज किया जा रहा है या फिर क्या कहीं कुछ दिक्कत समझ में आ रहा है आपको? नो कंटेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा एटलीस्ट इतना ज्यादा ही दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उतना पढ़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोगों को डेली ये करंट अफेयर से रिलेटेड मिल रहा है, फिर हम लोगों को डेली डीपीपी डीएमपी वो होता है, उसका सिनॉप्सिस भी हम लोगों को दिया जा रहा है, फिर डेली मॉक टेस्ट, डेली का जो क्लास होता है उसके 3 हम लोग को वो पीपीटी दिए जाते हैं। एक जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका दिया जाता है, और जो दूसरा रहता है वो क्लास रिवीजन टेस्ट उसको बोलते हैं, तो वो भी रहता है, और उसके शॉर्ट नोट्स भी इवन हम लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। कितना फीस दिया था आपने? मैंने 45,000 दिया था। 45 लग रहा है कि बहुत ही हाँ, अभी तक तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तो लग रहा है वर्थ इट ही है। ठीक है मैडम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।